ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। यानी सरस्वती माता को नमन किया मैंने कि जो विमल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं और जिनके प्रसाद से हम और आप घर बैठे 3 लोक की यात्रा कर लेते हैं, तीनों लोगों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सरस्वती माता, उनको नमन करके और हम अब चलेंगे श्री गौतम स्वामी के वाणी की ओर। गौतम स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी का प्रथम साक्षात्कार करते हैं, प्रथम उनको देखते हैं यानी समोसन में प्रवेश करते हैं, तो उनके मुख से निकलता है जयति भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुटच्छायोत् गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ कलुष हृदयः मानोद्भ्रान्तः परस्पर वैरिणो विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपद्य विसस्वसुः। पहला श्लोक उनके मुँह से निकला, जयति भगवान। भगवान आप जयशील हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप कैसे हैं? तो हेमाम भोज प्रचार विजृंभित, भगवान के चरणों का विशेषण है। आगे संदर्भ जोड़ें आप तो कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों का आश्रय लेकर के और सभी प्राणी विश्वसुः परम विश्वास को प्राप्त हो गए, यानी परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त हो गए। आपके चरणों का आश्रय लेकर के सभी प्राणी परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कहीं कितने ही जन्म का वैर क्यों ना हो, अनादि संस्कार अनादिकाल से किसी का वैर क्यों ना हो, वो सब एकदम छूट जाता है। सर्प और नेवला, मयूर और व्याघ्र और हिरण आदि परस्पर वैरी हैं, चूहा बिल्ली, लेकिन ये सब प्राणी भगवान के संरक्षण में पहुँचते ही परस्पर के वैर को भूल करके और मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं भगवान के चरणों का आश्रय करके। समोसन की बात तो बहुत दूर रहे, जहाँ भगवान ध्यान करते हैं वहीं, जहाँ भगवान ध्यान मुद्रा में खड़े थे ऋषभदेव प्रयाग में 6 महीने, वहाँ पर भी उनके सभी प्राणी आपस के वैर विरोध को छोड़ करके भूल करके और भगवान के चरणों की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। ऐसा आदि पुराण में आया है। तो हे भगवान, आपके चरण कैसे हैं? हेमाम भोज प्रचार विजृंभित, जब आप श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना होती जाती है। वो कौन करते हैं? देवगण। इंद्र की आज्ञा से कुबेर आदि देवगण भगवान के चरणों के नीचे दिव्य कमल, दिव्य स्वर्णमयी कमलों की रचना होती चली जाती है और भगवान उनको स्पर्श न करते हुए भी आधार उन पर पैर रखते हुए चले जाते हैं। तो और अमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित, अमर मुकुट, देवों के मुकुट, उनमें लगे हुई जो सुंदर सुंदर मणियाँ, उनकी छाया, उनकी किरणें भगवान के चरणों पर जो पड़ती हैं तो उनसे परिचुंबित यानी उनसे स्पर्शित हैं। भगवान के चरण, देवों के मुकुटों की लगी हुई जो मणि, उनकी किरणों की छवि से, कांति से शोभायमान हो रहे हैं। भगवान के चरणों में जब इंद्र झुककर नमस्कार करता है तो उसके मुकुटों की किरणें, मुकुटों की मणियों की किरणें भगवान के चरणों से स्पर्शित होती हैं। और कलुष हृदय है, जिनका हृदय परस्पर में कलुषित है, अनादिकाल से आपस में बैर विरोध से और मानोद्भ्रांता है, मान से एकदम ग्रसित हैं,
अहंकार से, और परस्पर बैरिणो, परस्पर में बैरी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, न जाने कितने भावों से, वो भी जो है विगत कलुषाहा, वो सब कलुष भाव को छोड़ करके परस्पर में यस्य पादौ प्रपद्य, आपके चरणों को आश्रय लेकर के विश्वसु, परम विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं। परम विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं और बैर विरोध भूल जाते हैं। एक दूसरे की हिंसा नहीं होती है, एक दूसरे की हिंसा का भाव भी स्वप्न में उनके मन में नहीं आता है, विरोध भी मन में नहीं आता है। सब बैर भाव को, मान को भुला करके, ये पहला काव्य श्री गौतम स्वामी के मुख से निकला है। अब मैं इसके थोड़ा सा विस्तार में विवेचन में आपको ले चलूं, और आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठें। समझ लीजिए कि ये कक्षा चल रही है, ये अध्ययन चल रहा है, केवल प्रवचन नहीं है, तो मैं आपको इसमें लिखाऊंगी। आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये ध्यान करो, आप ये नोट करो। आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब ये गौतम स्वामी, इनका नाम इंद्रभूति, जब ये इंद्रभूति देव के द्वारा, इंद्रों के द्वारा लाई गई, इंद्र ने इनको युक्ति से लाया था, यानी भगवान को वैशाख शुद्ध दशमी को केवल ज्ञान हुआ, और भगवान का समोसरण जन्मिका जमुई जो तीर्थ बन गया है वहाँ पर लगा। समोसरण में असंख्यातों देवगण बैठे हैं, और भी साधु भी है, सब हैं और श्रावक हैं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 12 सभा मौजूद है, और इधर उधर भी भगवान का समोसरण गया, भगवान का सिर विहार भी हुआ। तो भगवान का समोसरण पहुंच गया कहाँ? राजग्रही विप्लाचल पर्वत पर। अकस्मात इंद्र को चिंतन हुआ, क्या कारण है जो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। तो इंद्र ने चिंतन किया, अवधिक ज्ञान से इस पर चिंतन किया, तो ये पाया कि गणधर का अभाव, जब तक भगवान के संवत्सरण में गणधर नहीं होंगे तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, क्योंकि गणधर ही भगवान की दिव्य ध्वनि का विस्तार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो गणधर के पद के लायक कौन है? इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से चिंतन करके और उसे मालूम हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ी वेदशाला है, बहुत बड़ी, उसमें 3 बड़े दिग्गज विद्वान, वेद वेदांग के पारंगत, जिनका नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। ये तीनों भाई हैं, और तीनों ही 5-5 शिष्यों को अध्ययन कराते हैं। 500 शिष्यों को अध्ययन कराते हैं, 500, ऐसे 1500 शिष्य उनके साथ में अध्ययन कर रहे हैं। तो उनमें से जो है इंद्रभूति, वो गणधर पद के योग्य हैं। अब उन्हें कैसे लाया जाए? क्योंकि महान अभिमानी, बहुत बहुत घमंड कि मेरे समान संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं, ऐसा उसको घमंड। और वो थे बहिरात्मा, यानी वेद वेदांग के पारंगत होते हुए भी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को नहीं समझ पाते थे। तत्व पदार्थ 9 हैं, ये उनको नहीं मालूम था आदि। तो उन्होंने जाकर के एक श्लोक किया, बोले इंद्र ने बुढ़े का भेष बनाया एक, और जाकर के एक श्लोक उनके सामने रखा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपसहितम जीव षटकायलेस्या आदि। उसका बोले कि इसका अर्थ बता दो। वो इंद्रभूति सोचने लग गई, ये क्या है? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, द्रव्य 6 और 6 लेस्या और 5 अस्तिकाय, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ थे। तो बोले कि अगर इसका अर्थ आप बता दो तो मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा, और नहीं तो आप मेरे गुरु के पास चलो, मेरे गुरु से मौन है, वो बोल नहीं रहे हैं, तो आप हमारे गुरु के पास या तो चलो या तो इसका अर्थ बताओ। तो बोले चलो चलो, तुम्हारे गुरु से मैं शास्त्रार्थ करूंगा, विवाद करूंगा। बहुत घमंड था ना, बोले तुम्हारे गुरु से मैं शास्त्रार्थ करूंगा, चलो।
अथवा यूँ समझो कि उनकी काल लब्धि आ गई। ये काल लब्धि भी बहुत दुर्लभ है। जीवों की जब आती है तभी उसको ऐसे निमित्त मिलते हैं, ऐसे योग मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। गुरु का समागम, गुरु का योग सबको नहीं मिलता है। तो वो काल लब्धि आ गई समझ लो उसकी, और चल पड़े। और पहुँचते ही इंद्र के साथ वहाँ मानव संघ को देखते उनका मान गलित हो गया, और एकदम जो है उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और पहुँचते ही भगवान के सानिध्य में प्रथम साक्षात्कार करते ही जयतु भगवान हे मां भोज प्रचार विजृंभिता, ऐसा उच्चारण किया। यानी अब वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो ये जीव अंतरात्मा बन जाता है। उसके पहले पहले तक बहिरात्मा है। संसार के अनंत प्राणी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब बहिरात्मा है पहले, और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अंतरात्मा बन गए। तो अंतरात्मा में कई भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्तम। तो जघन्य अंतरात्मा बने, आप इसको नोट करो। जघन्य अंतरात्मा, चतुर्थ गुण स्थानवृत्ति, सम्यक दृष्टि, जिन्होंने अभी व्रत नहीं लिया है, ये जघन्य अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा है देशवृत्ति, अनुवृत्ति आदि। और उत्तम अंतरात्मा है महामुनि। बल्कि शास्त्रों में यहाँ तो बताया है रहनसार आदि में कि 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती ऐसे महान मुनि ध्यानी वो उत्तम अंतरात्मा है, और सब मध्यम अंतरात्मा है। तो जघन्य अंतरात्मा अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन तो हो गया है, अभी अनुवृत्ति वृत्ति नहीं बने, वो जघन्य अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा है महाध्यानी साधु, और उसके बीच के देशवृत्ति और साधु सामान्य सब मध्यम अंतरात्मा है। हम लोग सब मध्यम अंतरात्मा में हैं, ध्यान रखो। ये तीन भेद आपको ध्यान रखना है। और भगवान महावीर जिनको केवल ज्ञान हो गया वो परमात्मा है। तीन भेद है ना आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा है जब तक कि शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, जब तक मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, और नवतत्व पदार्थों आदि का ज्ञान नहीं है, तब तक कि वो बहिरात्मा है। और सम्यक दर्शन होते ही अंतरात्मा हो गए, और जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया वो परमात्मा। ये तीन भेद आप नोट कर दो। तो वहाँ तीनों का संगम हुआ। पहले ये इंद्रभूति पहुँचे, और इनके दोनों भाई भी पहुँचे, और 500 शिष्य सभी पहुँच गए थे। ध्यान रखो, सबके सब पहुँच गए थे। अपने अपने 500 शिष्यों को लेकर के तीनों भाई पहुँचे थे। तो तीनों भाई जो है ये तो भगवान के गणधर बने हैं। तो इंद्रभूति प्रथम गणधर हुए। इंद्रभूति इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम स्वामी कहते हैं। ध्यान रखो, जैसे आपका गोयल गोत्र है, किसी का सिंगल है, किसी का बंसल है, तो कहते हैं बंसल जी इधर आओ, ए सिंगल जी इधर आओ। तो कोई गोत्र से भी पहचाने जाते हैं, जैसे सेठी वगैरह। तो इनका गोत्र गौतम था, तो गौतम गोत्र से जाने गए। इनका नाम इंद्रभूति, इनके भाई का नाम अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों ही गणधर पद को प्राप्त हुए हैं। और 500 शिष्य इनके सब साधु बन गए, सबके सब। ध्यान रखो। तो आज तीन बातें नोट करो। एक तो भगवान का समोसरण जो होता है, भगवान का केवल ज्ञान होता है, तो भगवान का अधर आकाश में विहार होता है, और उनके चरणों के नीचे दिव्य कमलों की रचना होती है, और इंद्र उनको चरणों में उनके नमस्कार करते हैं। और उनका आश्रय लेकर परस्पर वैरी जंतु भी, प्राणी भी, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंश हो, परस्पर के वैर भाव को छोड़कर परम मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं। परम मैत्री भाव को, परम हर्ष को। शेरनी हरिण के बच्चे को दूध पिलाती है, व्याघ्री हरिण के बच्चे को दूध पिलाती है, और हरिणी गाय बड़े प्रेम से व्याघ्र के बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है, उसको दूध पिलाती है। ऐसे ही प्रसंग वहाँ है। तो जो ये है ना, गाय और शेर को एक घाट पानी पीते दिखाया है ना, ये उसी का सूचक है कि जहाँ जिस शासन में गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं।
ये जैन शासन, समझे। तो इस प्रकार से अब यहाँ तुमने इतनी बात समझी एक श्लोक के माध्यम से कि बहिरात्मा और अंतरात्मा और परमात्मा, आत्मा के 3 भेद, ये विशेष नोट करो। जब तक कि सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ तब तक बहिरात्मा, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा, अणुवृत्ति बन गए, देशावृत्ति बन गए, प्रथमाधारी बन गए, मध्यम अंतरात्मा, मुनि बन गए, आरिकाएँ बन गई, पंचम अंतरात्मा। कोई कहते हैं आज कि आज की आरिकाएँ, इनका स्त्रीलिंग छेद नहीं होगा। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ? सम्यक दर्शन होते ही नियम है कि स्त्री पर्याय आगे नहीं मिलेगी, ये नियम है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसकस्थितानि, सम्यक दर्शन से शुद्ध, नरक में नहीं जाएंगे, तिरंत नहीं होएंगे, नपुंसक नहीं होएंगे, स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे और तिरंत आदि योनि में नहीं जाएंगे और भवनत्रक में भी नहीं जाएंगे। प्रथम नरक विर सर्वभू ज्योतिष बान भवन सर नारी, थावर विक्रत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, 3 लोक तिहुकाल माय नहीं दर्शन सो सुखकारी। ये 6 की पंक्ति है। सकल धर्म को मूल यही शिवन करनी दुखकारी। वहाँ मैंने संशोधन किया है, ये शिवन करनी दुखकारी नहीं है। कोई भी क्रियाएं हैं तो उनका फल तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। तापसी भी भवनेत्र में देव हो जाते हैं, तो ये विभिन्न क्रिया भवहारी पढ़ना चाहिए। तो आज इतना ही। तो आप पहला श्लोक हुआ है, कल हम दूसरे श्लोक में काव्य में चलेंगे।